नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश आज 24 जनवरी 2026 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों बेरोजगारों के भविष्य से जुड़े सबसे बड़े दस्तावेज यानी ओएमआर शीट्स पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर गंभीर आरोप है कि उसने 3 बड़ी भर्ती परीक्षाओं की मूल ओएमआर शीट्स या तो नष्ट कर दी है या फिर जानबूझकर एसओजी को उपलब्ध नहीं करवा रहा। सुपरवाइजर सीधी भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट्स में छेड़छाड़ कर नंबर बढ़ाने के मामले की जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बोर्ड से अब तक करीब 8 से अधिक पत्र लिखकर मूल ओएमआर शीट्स मांगी है, लेकिन इसके बावजूद बोर्ड ने जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए। जनवरी 2026 का महीना निवेश की दुनिया में इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा है। चांदी ने अपनी चमक से न केवल सराफा बाजार को चकाचौंध कर दिया, बल्कि पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को भी मिट्टी में मिला दिया। चांदी की कीमतों में इस महीने जो हुआ उसे दुनिया हैरत से देख रही है। पिछले 550 घंटों के भीतर चांदी ने प्रति किलो 1 लाख रुपए से ज्यादा की छलांग लगाई है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने रामगंज मंडी में आयोजित श्री राम कथा के पहले दिन राष्ट्र, संस्कृति और गौ सेवा को लेकर सशक्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि देश को बचाना है तो सबसे पहले गाय को बचाना होगा। गौ माता का संरक्षण ही भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की रक्षा का मूल आधार है। विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए आचार्य शास्त्री ने कहा कि कथा स्थल तक आते समय रास्ते भर श्रद्धालुओं का जो हुजूम दिखाई दिया, उसे देखकर उन्हें ऐसा लगा मानो गौ माता का मेला लगा हो। उन्होंने कहा कि जब कोटा आया हूं तब से लेकर आज तक हर रास्ते और हर मोड़ पर लोगों का अपार स्नेह बरसाता दिखाई दिया है। अलवर के टपुकड़ा के गांव में बच्चों के मामूली विवाद में बड़ा खूनी संघर्ष हो गया। एक परिवार ने दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें एक ही परिवार की महिला सहित 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ताहिर खान ने बताया कि इकरामू के बच्चे शुक्रवार देर शाम गांव में गिल्ली डंडा खेल रहे थे। इसी दौरान गिल्ली पड़ोसी को लग गई, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई। रात में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था और मामला शांत हो गया था। आज शनिवार सुबह अचानक पड़ोसी शहाबुद्दीन के परिवार के लोगों ने इकरामू के परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। राजस्थान में निजी बस संचालकों ने राजस्थान परिवहन विभाग की नई गाइडलाइन का विरोध शुरू कर दिया है। विभाग की कार्रवाई के खिलाफ अजमेर में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। जयपुर रोड स्थित निजी बस स्टैंड पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में बस संचालक शामिल हुए। संचालकों ने सरकार, परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी जताई। चूरू जिले में भी शनिवार को हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिला। सुबह से ही जिले भर में निजी बसों का संचालन पूरी तरह ठप रहा। इससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पवित्र सरोवर में मुस्लिम युवक के कुल्ला करने का मामला थम नहीं रहा। युवक 2 बार माफी मांग चुका है, लेकिन उसके तरीके से सिख समुदाय नाखुश है। इसको लेकर अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मुस्लिम युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएगी। एसजीपीसी के लीगल एडवाइजर अमनबीर सिंह सियाली ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जल्द इस मामले में पुलिस को शिकायत दी जाएगी। बहरोड में दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर सोतानाला फ्लाईओवर के पास शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। सीकर डिपो की राजस्थान रोडवेज बस एक दुर्घटनाग्रस्त कार को बचाने की कोशिश में हाईवे की सर्विस रोड से नीचे उतर गई। गनीमत है कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और बस में सवार यात्री सुरक्षित रहे। राजस्थान रोडवेज बस दिल्ली से सीकर की ओर जा रही थी। बस में उस समय लगभग 22 यात्री सवार थे। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और दिल्ली जयपुर हाईवे पर करीब 2 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। राजस्थान में एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजधानी जयपुर समेत कई शहरों में हुई मावठ से हाथ कांपने वाली ठंड का दौर जारी है। हालांकि बारिश का दौर धीमा पड़ गया, लेकिन उत्तरी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने धुजनी छुड़ा दी है। मौसम विज्ञानियों की माने तो अगले 1-2 दिन में प्रदेश के अधिकांश जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन हिमालय तराई इलाकों से होकर प्रदेश के मैदानी भागों में पहुंच रही बर्फीली हवा के कारण हाथ कपाने वाली सर्दी का दौर जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ 26 जनवरी से फिर एक नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों में सक्रिय होने की संभावना है। जोधपुर शहर के पौष इलाके सरदारपुरा में चोरों के हौसले बुलंद है। सरदारपुरा थाना क्षेत्र से मात्र 300 से 400 मीटर की दूरी पर स्थित एक मकान में बीती रात चोरों ने सेंध लगाकर लाखों के जेवरात और शादी का कीमती सामान पार कर दिया। पार्षद प्रकाश जैन, जो पीड़ित के रिश्तेदार भी नहीं है, ने बताया कि परिवार में अगले 1 सप्ताह बाद इस शादी का कार्यक्रम तय था। शादी के लिए विशेष तौर पर खरीदे गए सोने चांदी के जेवरात, नए कपड़े और अन्य कीमती सामान इसी मकान में रखा हुआ था। चोरों ने मौका पाकर पूरे घर को खंगाला और सारा कीमती सामान समेट कर ले गए।
चूरू में वाहन मरम्मत के नाम पर 7,50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने वार्ड संख्या 57 के व्यक्ति की रिपोर्ट पर धोखाधड़ी कर मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चूरू में वर्कशॉप पर संपर्क करने पर पार्ट्स उपलब्ध नहीं होने के कारण काम करने से मना कर दिया गया। इसके बाद मित्र के माध्यम से सीकर निवासी सिद्धार्थ सिंह शेखावत से संपर्क हुआ। इसने शोरूम के बाहर 7,50,000 रुपए में गाड़ी ठीक करवाने का भरोसा दिलाया। रिपोर्ट के अनुसार सिद्धार्थ सिंह चूरू आकर गाड़ी व 3,50,000 रुपए नगद लेकर गया। राजस्थान में खैरसोल तिजारा जिले के टपुकड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने ऊँट तस्करी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी नागौर पशु मेला से सस्ते दामों पर ऊँट खरीदकर ऊँट का वध करके मांस बेचने के लिए तस्करी करते थे और हरियाणा ले जाते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 ऊँट मुक्त करवाए और पिकअप को जब्त किया है। जंगल में ताकत ही नियम है, लेकिन नियम पलट गए जब टाइगर ने भालू के सामने सरेंडर कर दिया। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में बाघिन रिद्धि का शावक या कामक होने पर लगा जोरदार टकराव होगा। भालू हमले के इरादे से दोनों पैरों पर खड़ा हुआ तो शावक शांत होकर सामने बैठ गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे, फिर दोनों विपरीत दिशा में चले गए। सफारी के दौरान सीन को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए। इन दिनों पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का क्रम जारी है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक पहाड़ सफेद चादर से ढके हैं। इसी कड़ी में कश्मीर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कश्मीर जाने वाली वंदे भारत तेजी के साथ बर्फ को चीरते हुए गंतव्य की ओर जाती दिखाई दे रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला है। कटरा श्रीनगर वंदे भारत बर्फ के बावजूद चल रही है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड के कई दिग्गजों ने भारी भरकम फीस लेकर तंबाकू ब्रांड्स का प्रचार किया, जिसके कारण उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना झेलनी पड़ी। इसके उलट सुनील शेट्टी ने मिसाल पेश करते हुए 40 करोड़ रुपए का बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। हाल ही में एक इंटरव्यू में खुलासा करते हुए एक्टर ने बताया कि वह कभी ऐसी चीज का विज्ञापन नहीं करेंगे जिससे उनके बच्चों को परिवार की साख पर दाग लगे। बालोतरा के पचपदर स्थित रिफाइनरी में आज 24 जनवरी को मजदूरों को ले जा रही 2 बसों की भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कुछ मजदूरों को चोटें भी आई है। वहीं इस जोरदार टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा तब हुआ जब सुबह मजदूरों से भरी बसें रिफाइनरी परिसर के भीतर उन्हें छोड़ने जा रही थी। दोनों बसें चौराहे पर पहुंची तो दोनों बसों में भिड़ गई। हादसे की सूचना मिलते ही रिफाइनरी की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।